हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैरायटी नेक्स्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वैरायटी नेक्स्ट में हम बात करते हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा किया जाए ताकि आप भी किसी भी शॉपिंग को करते हुए कोई गलती ना करें। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं की हम इस वीडियो में बात करते हैं। इस पूरे चैनल पे इसी की बातें होती है कि आखिर कोई शॉपिंग किया जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, वो सारी बातें आपको हम बताते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल कुमार मौर्य और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे वायरलेस ईयरबड्स या हेडफोन्स के बारे में। इसको शॉपिंग करते समय किन किन बातों को जान लेना चाहिए पहले, ताकि हम शॉपिंग करें तो हमें वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मिलें, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पर रिटर्न भी अवेलेबल नहीं होता। तो एक बार लेके फंस जाने से अच्छा है कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आपको पता चले कि आपको शॉपिंग करते वक्त किन किन चीज़ों को देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप वायरलेस ईयरबड्स खरीदोगे, मेरी तरह मैं भी जब खरीद रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं। मैंने बहुत डीप रिसर्च करा तो लगा कि चलो आपको भी इस बारे में बताना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो है वायरलेस वर्सेस ट्रू वायरलेस। दोनों सुनने में एक सा ही लगता है, मगर दोनों काफ़ी अलग अलग है। वायरलेस ईयरफोन्स या वायरलेस हेडफोन वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ केबल का काम होता है, कुछ ना कुछ केबल होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वायरलेस। जैसे कि आप ये हमारे पास एक वायरलेस हेडफोन है, ये देख सकते हो आप। ये जो है ये नेक बैंड है, ये हम इसे ऐसे गर्दन में लगाते हैं और इसे ऐसे हम गर्दन में लगाते हैं और इसे हम लोग यूज करते हैं ऐसे। तो ऐसे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि इसमें ये भी वायरलेस है, मगर इसमें चूंकि थोड़ा सा वायर का काम है, इसलिए इसे हम वायरलेस कहते हैं। और हमारे पास एक और हेडफोन है, ये जो आप देख रहे हो, ये इसे कहते हैं हम ट्रू वायरलेस। इसमें कोई भी केबल का काम नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो चार्जिंग केस है, छोटा सा साथ में एयरपोर्ट लगा है। इसमें कहीं भी केबल का कुछ काम नहीं है, इसे कहते हैं ट्रू वायरलेस। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको दोनों में से चाहिए क्या, वायरलेस या ट्रू वायरलेस। इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखो। दूसरी चीज़ आती है कि आपको किस कॉस्ट के अंदर चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कॉस्ट में अवेलेबल है ये, जैसे कि 2000, 4000, 5000, 10,000, बीच में भी 6, 7, 8,000 तक भी आते हैं। तो बहुत अलग अलग प्राइस वेरिएंट में अवेलेबल है। तो आपको ये देखना है आपका बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंग ही आप शॉर्टलिस्ट करना, और जो मैं चीज़ें आगे बता रहा हूँ उसको फिर देखना। अगली बारी आती है कंफर्ट एंड हार्डवेयर। आप जिस भी हेडफोन को देख रहे हैं उसकी कंफर्ट लेवल क्या है, वो कितना, उसकी वजन क्या है, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप पहन के रखते हैं तो हो सकता है आपका कान दर्द करे। तो देखना कि उसका कंफर्ट लेवल क्या है, और साथ ही साथ उसके हार्डवेयर वो कितने वजन का है, कितना बल्कि है, उसको भी आपको चेक करना होता है। और दूसरा ये कि उसमें कैसे हार्डवेयर यूज हुए हैं, अपग्रेडेड हुए हैं या नहीं, ब्लूटूथ का वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो हार्डवेयर को ओवरऑल कैसा है ये आपको उसमें देखना है। इस बात को जरूर से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बारी आती है ड्राइवर साइज की। मतलब अगर आप वायरलेस ईयरबड या फिर हेडफोन्स भी देख रहे हो तो दोनों में ड्राइवर साइज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ड्राइवर साइज आप देख रहे होंगे, हमारे साइड आ रहा है। ड्राइवर साइज वो साइज है जिससे उसकी साउंड क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। ड्राइवर साइज 6 mm से शुरू होता है नॉर्मली वायरलेस ईयरबड्स में, और ये 12 mm, 15 mm, 20 mm तक भी जाता है बहुत सारे हेडफोन्स में। तो आपको ये देखना, जितना बड़ा ड्राइवर साइज होगा उतनी साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। जब भी आप सुनोगे किसी 13 mm के ड्राइवर और 6 mm के ड्राइवर, दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको सीधा फर्क नजर आ जाएगा कि दोनों के साउंड क्वालिटी में बहुत फर्क है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राइवर साइज आप जब भी देखो तो वो थोड़ा सा बड़ा हो। अगली बारी आती है कोडेक की। मीन्स कौन से कोडेक वो ब्लूटूथ कौन से कोडेक को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.2 तो आपने ले ली, जो कि लेटेस्ट है अभी मार्केट में, उसको देख लेना।
और वो कौन कौन से कोडेक, बहुत सारे कोडेक होते हैं जिसको कि HD कोडेक होते हैं, वो सारे अभी नीचे इधर आ रहे होंगे, उसको आप एक बार देखो। ये सारे कोडेक आपके हेडफोन में होने चाहिए और HD कोडेक सपोर्टेड होना चाहिए। इस लेडाक आता है, aptX आता है, ये सारे कोडेक आपके हेडफोन में सपोर्टेड हैं, तो आप HD गानों को एंजॉय कर पाओगे अच्छे से। तो ध्यान देना कि जितने भी कोडेक्स हैं यहाँ पे वो आपके हेडफोन में सपोर्टेड हो। जब आप डिटेल डिस्क्रिप्शन चेक करोगे किसी भी शॉपिंग साइट का तो वो आपको वहाँ पे दिखेगा। अगली बारी आती है कंट्रोल्स की। आजकल जितने भी हेडफोन्स होते हैं वो सारे ईयरफोन होते हैं वो टच कंट्रोल होते हैं, तो उसका टच कैसा है आप रिव्यू चेक करो, टच कितना सेंसिटिव है। रिव्यू जब आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लोग वहाँ पे कमेंट में डालते हैं कि कैसा उनका टच रिस्पॉन्स है। कुछ टच बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, जो हल्का सा जब बाल भी ठीक करोगे तो वो वहाँ पर टच हो जाएगा। जैसे इस हेडफोन में जो मैंने ले रखा है, इसको जब भी हल्का सा भी टच हो जाता है तो वो आपको फील हो जाएगा। वो मतलब आप एक बार टच करने की कोशिश करोगे गलती से 2 बार हो जाएगा, बाल भी ठीक करोगे तो वो टच हो जाएगा। तो कितना टच उसका सेंसिटिव है आपको ये भी देखना है, कंट्रोल्स उसके कैसे हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली इसको ड्राइविंग के वक्त या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ काम करो उस वक्त यूज कर रहे हो, कहीं हो आप रूम में तब यूज कर रहे हो, तो उस दौरान हो सकता है कि वो आप एक्सीडेंटली टच हो जाए। तो 2 टाइप के टच आते हैं, एक आता है टच, एक आता है बटन। तो देख लेना बटन कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि आप हर बार कान में दबाओगे नहीं उसको, तो इस बात को ध्यान रखना कि उसके बटन भी अच्छे होने चाहिए। अगर बटन है तो टच कंट्रोल कैसा है वो भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ उसकी कैसी है? अगर उसकी बैटरी लाइफ अच्छी है तो आप बैटरी लाइफ, क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत मैटर करता है। कई ये सारे हेडफोन 3 घंटे 4 घंटे तक चार्ज होते हैं और आगे आपको 2-3 बार और चार्ज देते हैं। मतलब 16-17 घंटे से शुरू होता है, 30-34 बहुत सारे 48 आवर्स तक भी सपोर्ट करते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कि आपको कम चार्ज में काम हो जाएगा, 2 बार या 3 बार चार्ज करेगा ये चार्जिंग। ये एक्चुअली में ये जो चार्जिंग केस होता है ये इसमें पावर बैंक लगी होती है, बैटरी लगी होती है, जिसकी वजह से ये हेडफोन चार्ज होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कितना बार चार्ज कर रहा है आपके एक्चुअली ईयरपॉड को। ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो, तभी आप जाकर के इसको लेना आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। और आखिरी जो है वो है कि नॉइज कैंसलेशन इसमें है या नहीं। ये थोड़े से सस्ते 3000-2500 के नीचे आप हेडफोन में जाओगे तो बहुत नहीं मिलेगा नॉइज कैंसलेशन, इसके ऊपर वाले में मिलता है। उसके नीचे में मोस्टली इन्वायरमेंट नॉइज कैंसलेशन नाम की एक फीचर है, वो होती है जिसमें कि बाहर के जितने भी जो शोरगुल है, जो आवाज़ है, जो ट्रैफिक का नॉइज है, इसको थोड़ा सा डिटेक्ट करता है। और जब आप बात करते हो तो उस समय वो थोड़ा सा कम आता है, मगर बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है ऐसा नहीं, एकदम पूरा ख़त्म कर देता है ऐसी बात नहीं है। तो ये इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन हो गया। इसमें सबसे बेहतर आता है ANC एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। इसमें वो है कि नहीं आपको एक बार देखना है। इससे होता ही है कि जब आप बाहर होते हो, बहुत शोरगुल होता है, आप गाना सुने तो बाहर की आवाज़ें भी आपको आ रही है, तो ये बहुत हद तक बाहर की नॉइज को कम कर देता है। और वाइल कॉल भी जब आप कॉल करते हैं किसी को, तो उस साइड वाले जो लोग हैं जो आपकी बातों को सुन रहे हैं उनको भी बहुत कम साउंड आता है ट्रैफिक का या किसी और चीज़ का, और आपके साउंड ज़्यादा आती है। ये dB में कैलकुलेट होता है, 30 dB, -30 dB, -45 dB। ये इतना बाहर के साउंड को कम कर देता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप में अधिक से अधिक नॉइज कैंसलेशन हो। तो इन सब बातों पर आप ध्यान रखोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा हेडफोन का एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ हेडफोन्स के, जो कि अच्छे हैं, रिकमेंडेड है मेरी साइड से। तो अगर आप चाहते हो परचेज करना तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो।